कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे बॉडी तो मसल का काम है, सिगरेट पीने से तो लंग्स में जाता है वो, तो हम तो सिगरेट पी सकते हैं बॉडी बनाते समय, वो कहाँ से आते हैं ये लोग? तो मास्टरबेट करने से क्या हार्म होता है? जो इन्फ्लुएंसर साइंटिफिक तरीके से आगे बोलते हैं कि मास्टरबेशन आपके मसल गोल, आपके फैट लॉस या आपके टेस्टोस्टेरोन को हार्म नहीं करता, फैक्ट है, नहीं करता। बट एक्चुअल रीजन नहीं बोल रहे। मास्टरबेट आपके माइंड को खत्म करता है कि अगर आपको 60 मिनट की ट्रेनिंग करने के लिए कुछ भी जरूरत पड़ रही है तो यू आर नॉट ए मैन। वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव क्या है? सत्तू पाउडर, वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ इंडिया। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, मेरा पेट निकल आया है, बेली फैट, और इसके तो इतने वीडियो हैं यूट्यूब पे और हर कोई न जाने क्या क्या बता रहे हैं। असली बात क्या है कि भैया पेट कैसे कम हो? पेट सबसे पहले कम होगा आपके लिए। कि एक रूटीन, आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए, फिटनेस भी रहे उसमें, हमारा काम भी रहे और बैलेंस रहे लाइफ। नितीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दी अरुण पंडित शो में। अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिटनेस इंडस्ट्री में, जैसे आपने बताया, आप 8 साल से काम कर रहे हो, तो आज आपके माध्यम से मैं चाहूँगा मेरी ऑडियंस को फिटनेस के बारे में, जिम के बारे में, उनका जो काला सच है जिम में, जो खेल करते हैं लोग कई सारों के साथ, ये पता चले। इसमें तो मास्टर हूँ बताने में। हाँ, और मैं इसको रखूँगा कि बिल्कुल बेसिक, जैसे कि कोई बिल्कुल जैसे लड़का है देखने जा रहा है, जिम की शुरुआत करना चाहता है, वैसे जिम की शुरुआत हर कोई करना चाहता है, नया साल भी है, ठीक है, तो नए साल में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होते हैं आपके? हाँ, ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं ना, एक बार अचानक से क्रेज आता है, रात को सोते हैं, पहला दिन है, वो रेजोल्यूशंस लेते हैं लोग। ठीक है, मैं तो उस दिन भी बोला था, वो मैं हमेशा हित में रहता हूँ दूसरों के। मैं तो उस दिन ही बोला था कि आप एक साथ 6 महीने की फीस मत दे के आना, एक महीने का एडमिशन लेके आना, क्योंकि 6 महीने की आप दे दोगे, बाद में आप जा ही नहीं पाओगे। तो एक दिन का जाओ, एक महीने का ले लो, डिसिप्लिन बनाओ। पर वो रात को सोते हैं, फिर कहते हैं सोमवार है और साथ में नया साल है, हम चलेंगे, जाता कोई भी नहीं है बाद में। बहुत सारे जिम में मैं देखता हूँ जैसे कि उन्होंने प्लान ही ऐसे बना रखे हैं कि या तो 3 महीने 6 महीने, और साल भर वाला सस्ता है, ठीक है, तो एक वहाँ पे टेम्पटेशन आ जाती है कि यार ले लेते हैं, मैं तो जाऊँगा ही, जोश तो है। साल भर वाला ना महंगा पड़ता है, सस्ता नहीं पड़ता। कैसे? जैसे मान लो आपने साल का पैकेज ले लिया, है ना। साल का पैकेज सिर्फ वही लोग यूज कर पाते हैं जो डिसिप्लिन में है। जैसे हम जैसे हैं, अगर हम साल का पैकेज लेंगे ना तो जिम वाले को घाटा होगा, क्योंकि हमें तो जिम जाना ही जाना है। पर एक नॉर्मल आदमी लेता है, जिसको करना है, वो साल में से सिर्फ 6 महीने जिम जा पाता है, तो उसको वही हिसाब पड़ा। 6 महीने तो ऑफ रह गया ना उसका, तो जो जिस दिन वो नहीं गया उसका तो चार्ज लग ही रहा है। जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, आपने नेट यूज किया या नहीं किया, बट कंपनी आपसे ले रही है, तो वही सिस्टम जिम के अंदर है। पैकेज साल का होता है, पर लग जाते हैं आप 4-5 महीने हो, तो टाइम वही लिमिट है। तो 4-5 महीने में नहीं जाते, 2-4 दिन, हफ्ते 2-4 दिन जाते, उसके बाद जाता जाते ही नहीं है ना। कोई जिम वाला फोन करके बोलता है कि यार भैया आप आए नहीं। वो जब रिन्यूअल कराना होता तो फोन आता है, तब 5-6 दिन पहले मैसेज आने शुरू हो जाते हैं आपके पास, टेक्स्ट मैसेज। पर आप जैसे जिम विरोधी हैं क्या, ऐसा कह सकते हैं आपको? नहीं, मैं जिम विरोधी नहीं हूँ। मैं उन लोगों के अगेंस्ट रहता हूँ हमेशा जो बच्चों की जेब काटते हैं। बच्चों की जेब कैसे काटते? देखो, आज एक बच्चा जिम में गया है, आपने देखा होगा, बच्चा जब भी एंटर होता है, नोबडी विल आस्क कि यार तेरी एज क्या है, तू फीस कहाँ से लेके आया है, तेरा गोल क्या है। उसने बोला मेरे को पेट कम करना है। पेट कम करना है, आइसोलेट लेना पड़ेगा, BCAA लेना पड़ेगा, फैट बर्नर लेना पड़ेगा, ये मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा। पूछ तो ले भाई, वो महीने के कमाता कितने हैं। आप लोगों ने बच्चों को पैकेज बना दिया 25-30 हज़ार रुपए का। वो 17 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा है, अर्निंग सोर्स उसका है नहीं, कहाँ से देगा पैसे आपको वो। अब उसके माइंड में वही डाइवर्ट हो गया, यार मेरे पास तो ये पैसे ही नहीं है, मैं तो पतला नहीं हो पाऊंगा, मैं फिटनेस नहीं कर पाऊंगा। अगर यही बच्चे को बिठा के उसको 3 महीने, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। एक बच्चा पैदा होता है, बिल्कुल छोटा होता है, उसको पैदा होते रोटी दे देते हैं अपने, चावल खाना शुरू करते हैं, नहीं, माँ का दूध। 6 महीने बाद गाय का दूध, वो भी पानी मिक्स करके दिया जाता है ताकि डाइजेस्ट हो जाए। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी फूड की डिमांड बढ़ती है। तो यही फिटनेस में है। पहले दिन जो बच्चा आया है उसको जरूरत है सिर्फ डाइट की, वर्कआउट की, अनुशासन की, ना कि इन बॉक्स की। अब वो बॉक्स ही दिए जाएंगे उसको, क्योंकि वहां हमारा बेनिफिट है, हमारा नहीं, आई एम सॉरी, जो बेचते हैं। मेरे तो जिम में सप्लीमेंट अलाउ ही नहीं है। अच्छा, शायद इंडिया का मेरा पहला जिम होगा जहां सप्लीमेंट सेल होता ही नहीं है। कोई बॉक्स नहीं रखा मेरी जिम के अंदर, और मेरी जिम में पर्सनल ट्रेनिंग भी अलाउ नहीं है। ओके, कोई पर्सनल ट्रेनिंग नहीं है, कोई सप्लीमेंट अलाउ नहीं है। तीसरा, अगर कोई नशा, गुटखा, दारू सूटा पीता है उसका एडमिशन नहीं है। तो आप पकड़ते कैसे हो? मेरे को स्मेल आ जाती है। ओके, तो अगर हटा देते हो? हाँ, तो बाहर चले जाओ, प्यार से बाहर चले जाओ, अच्छा है, नहीं तो फिर जय श्री राम।
तो आपने जैसे डब्बों की बातें करी, जैसे वे प्रोटीन की बेसिकली आप बात कर रहे हो, वे प्रोटीन BCAA और एक कैरोटीन या ऐसे कुछ केराटिन। केराटिन जैसी हाँ। चीज़ होती है, तो ये सब बनाई गई है शायद हमारे फ़ायदे के लिए। फायदे के लिए बनाई गई है, बट एक्चुअली क्या होता है, इनका एक स्टेज होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वें नंबर पे है। ओके। पहले नंबर पे क्या है? आपका डिसिप्लिन। हम्म। दूसरे नंबर पे है आपका डाइट। तीसरे नंबर पे है आपका वर्कआउट। चौथे नंबर पे है आपका गोल। और पांचवें नंबर पर सबसे मेन आपका बजट। हम्म। उसके बिना तो कुछ ही नहीं है। छठे नंबर पे है कि आपको आगे लाइफ में करना क्या है। अगर आपका गोल स्टेज पे जाना है, आपको गोल फिटनेस में ही सब कुछ करना है, अपने आप को वेरीफाई करना है, आपकी यही जिंदगी है, यही दिन है मेरा, यही रात है, तब ये चीजें बनाई गई है। और आप सीधे 10वें नंबर पे जंप कर ही नहीं सकते हो। सप्लीमेंट कुछ लोग बोलते हैं खरीदा जाता है, मेरा मानना है कमाया जाता है। कमाने का मतलब है, यस अब मैंने ये 8 से 9 स्टेप क्रॉस कर लिए हैं, अब मुझे एक अच्छे ब्रांड की जरूरत है। ब्रांड मतलब आजकल आपने देखा होगा 2000 में भी आ जाता है, 5000 में भी आता है, 7000 में भी आता है, 8000 में भी आता है। तो पहला तो कंफ्यूजन यही हो गया कि ये लिया कौन सा जाए। 2000 वाला भी 25 ग्राम दे रहा है, 6000 वाला भी 25 ग्राम दे रहा है, तो ये 4000 का डिफरेंस किस बात का है? 4000 का डिफरेंस है भरोसे का, क्वालिटी का। अब वही मार्केट में आपको एक तरफ 100 रुपए सेब मिल रहे हैं, एक तरफ 20 रुपए किलो सेब मिल रहे हैं, कौन से लोगे आप? 100 रुपए वाले लोगे, चाहे एक पीस आ जाए। सारे नहीं आए, पर बच्चे भागते हैं 20 रुपए की तरफ। और एक क्वांटिटी मिल रही है, 10 पीस मिल रहे हैं, पर वो 10 पीस ऐसे मिल रहे हैं कि बच्चे खत्म होते जा रहे हैं अंदर से दिन भर दिन। नीतीश जी वापस से आऊँगा, जैसे आपने कहा कि पहला तो डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन तो इंसान का अपना होता है या तो नहीं होता है, ठीक है, उसे उसमें स्ट्रगल करना वो कोई नहीं दे सकता कोई उसे, नहीं दे सकता। ठीक है। दूसरे आपने डाइट को बड़ी इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, पर यहीं पे तो कन्फ्यूजन क्रिएट है कि हम खाएं क्या, और इसलिए फिर हम पूछने जाते हैं तो ट्रेनर बोलता है कि हमें ये खा लो तो वो मेरा खा लो। अकाउंट बना हुआ ना, जी। किस लिए बनाया मैंने? तो मेरे अकाउंट में 1000 फूड के ऑप्शन है। हम्म। अब मेरे को बहुत बच्चे बोलते हैं जो मैसेज करते हैं, सर आपसे ट्रेनिंग लेनी है। मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ, भाई तेरी एज कितनी है, तू कमाता कितना है? अगर नहीं कमाता तो 15 मिनट जहां तू ये गंदवाड़ा स्क्रॉल करता है ना इंस्टाग्राम पे, किसी की गाली गलोच वाला या किसी का अंग प्रदर्शन स्क्रॉल कर रहा है, इसकी जगह 15 मिनट मेरा अकाउंट देख ले। फॉलो ना कर, तेरी इच्छा है, तेरा मन करे तो कर, वरना मत कर, क्योंकि मेरा अकाउंट एकदम ओपन है। आप लोगों ने देखा वो कई आजकल फिटनेस इन्फ्लुएंसर के ब्रॉडकास्ट है, वो सब्सक्रिप्शन है 50 रुपये महीने का, 150 रुपये महीने का, है ना। मेरे उसके ब्रॉडकास्ट के अंदर 250 प्लस है, और ओपन है, मेरा फ्री है वो, 1 रुपया चार्ज नहीं है। अगर मैं 10 रुपये भी चार्ज करूं महीने के तो कितने होते हैं? फ्री है वो भी, देखो ना बैठ के। दलिया है, क्यों नहीं खाते दलिया? घी नहीं खाते बच्चे, दूध नहीं खाते, दही तो ऐसे अवॉइड करते हैं जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। तो जब भी आज के बच्चों को डाइजेशन इश्यू इतने क्यों है? दही वन ऑफ द टॉप प्रोबायोटिक्स होता है, जिसके अंदर इतने प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका गट हेल्थ इतना सुधारता है। पर नहीं, हमें तो गोली खानी है, हमें तो एक गोली खानी है, क्योंकि गोली इजी लगती है, मुंह में डाला, पानी पिया, चल होगी गोली, डाइजेस्ट होगी। दही नहीं खाएंगे हम, तो ये फंडा है। कुछ जैसे हेल्थ को लेकर या जिमिंग जब लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे कि सुबह वो येलो वाला हटा दो और वाइट वाला एग खा लो, ठीक है, हाँ, ये ठीक प्रैक्टिस है? नहीं, ये अपने गोल के अकॉर्डिंग है। योग खराब नहीं करता है, ये हेल्थी फैट का सोर्स है, जो टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। बट ये भी गोल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि उसके अंदर कैलोरी ज़्यादा होती है। अगर आप मसल गेन कर रहे हो, आप बल्किंग अच्छा कर रहे हो, तो आप ऐड कर सकते हो। पर अगर आप फैट लॉस पे हो तो आप 1 से 2 ऐड कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत पाई जाती है। जितना हम फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुनते रहते हैं तो आपके खाने में उतना प्रोटीन मिलेगा नहीं, ठीक है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। वो कैसे नहीं मिलेगा, मैं बताता हूँ। देखो, आप लोग प्रमोशन कभी भी देखना, कभी भी प्रमोशन देखोगे ना, तो आपको क्या बताया जाता है कि अगर आपको इतना प्रोटीन खाना है, 100 ग्राम प्रोटीन खाना है, तो आपको खाना पड़ेगा 300 ग्राम पनीर, ऐसे बोला जाता है। फिर लास्ट में वो अपना कूपन कोड दिखाते हैं, अब इससे आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन। एक सेकंड रुक भाई, तूने बात तो 100 ग्राम प्रोटीन की करी थी, यहां तूने 25 ग्राम ही दिया है। भाई या तो ऐसे बोलो ना कि अगर आपको 25 ग्राम प्रोटीन लेना है तो आपको खाना पड़ेगा 125 ग्राम पनीर। आप 300 ग्राम क्यों बोल रहे हो? ये मार्केटिंग एजेंडा है। ओके। भाई दिखाया तो आपको यहां जाता है, एंड में आपको यहीं वो कूपन कोड पे लाया। तो दूसरी बात फिर बोलते हैं खरीदना जल्दी से जाओ, मेरी स्टोरी पे बायो पे लिंक लगा हुआ है, लिमिटेड पीरियड ऑफ, अनलिमिटेड पीरियड, और दिवाली ऑफर चल रहा है। वो चीजें होती है, बेचने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। सब होता है फूड्स में। सप्लीमेंट किससे बने हैं?
दूध से ही बना है। फूड से ही बने हाँ, हैं। हाँ। कोई जमीन से अवतार तो हुआ ही नहीं है भी, या तो ऊपर राम जी ने अवतार फेंका, ये लो मैंने बना दिया, किटेन यूज करो। अब मैं किटेन पे आता हूँ। आजकल हर बच्चे को किटेन ऑफर किया जाता है, भाई तेरे से वजन नहीं उठ रहा, डराया जाता है, अरे तेरी बॉडी बन ही नहीं रही, तू किटेन नहीं ले रहा, 5 ग्राम ले वर्कआउट से पहले, तू देख घोड़े जैसा हो जाएगा, चल ले लिया। आपने कहा मैंने 5 ग्राम किटेन ले लिया, क्या 5 ग्राम किटेन बिना खाने के मुझे जान दे देगा? नहीं देगा। अगर मेरी डाइट ऑन पॉइंट है, मैं अच्छा खा रहा हूं, अच्छी मेरी डाइट है, तो मुझे किटेन की जरूरत ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है भाई। अब आप बच्चों को आगे बोल देते हो कि यार 5 ग्राम तेरे को वर्कआउट से पहले लेना है, मैंने किटेन लेना शुरू किया। सबसे पहले ब्रांड बिकते कैसे हैं? सुबह ब्रांड आता है, शाम को बेस्ट हो जाता है। और ऐसे बोला था मैं तो 6 महीने से खा रहा हूं। वो एक एजेंडा है। अब मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, उनका तो काम है, दारू बेचने वाले का काम है, तो दारू पीने वाला गलत है, बेचने वाला गलत नहीं है। तो मैं खरीदने वालों को सुधार रहा हूं, और वो बहुत सुधर गया पहले से। ओके, मैं तो पूरा रूटीन पूछूंगा आज आपसे कि क्या क्या हो, एक आइडियल रूटीन होना चाहिए किसी का भी। पर उससे पहले जैसे कि आपने कहा क्रिएटिन की बात करी आपने, ठीक है। ऐसे ही एक चीज़ होती है कि मैं जब जिम जाता था, ठीक है, तो लोग नेस्ले का 2 रुपए का कॉफ़ी का पाउच मुंह में डालते पानी पी लेते हैं, पानी पी लेते हैं, ठीक है। ये कितना ठीक है? नहीं, ये अच्छा है। ओके, अच्छा, पर ये उन लोगों के लिए भी ज़्यादा खराब कर जाएगा जो इसको एडिक्शन बना लेते हैं। एक तो ना लत बना ली, हाँ, एक होता है कि यार मैंने 10 घंटे की जॉब करी है, मेरे को थोड़ी सी एनर्जी नहीं आ रही, तो मैं यूज़ कर लूँगा। एक होता है कि मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, भाई मैं एकदम एक्टिव हूँ, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। पर आजकल का ये एडिक्शन बन गया है। एक हमारे गुरुजी हैं, वो बोला करते थे कि अगर आपको 60 मिनट की ट्रेनिंग करने के लिए कुछ भी जरूरत पड़ रही है, तो यू आर नॉट ए मैन। ओके, बात ही खत्म। इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ 3 ग्राम 5 ग्राम 2 ग्राम बिफोर योर वर्कआउट, आप में वो एनर्जी है ही नहीं। वरना जिम जाने के लिए तो अंदर से एक ऐसी आग, पहले ही जैसे बच्चा खेलने जाता था क्रिकेट, लेके जाता था कैफीन कभी? नहीं, कभी नहीं। कैफीन वो एक्साइटमेंट ही इतनी तो बात तो वही है। अब कोई फुटबॉल खेलने जाता है, कोई कॉफी थोड़ी पी के जाता है। अब ग्राउंड में रनिंग करने तो कॉफी थोड़ी पी के जाता है। बट ये बना दिया है कि आपको जिम जाने से पहले कॉफी लेनी ही लेनी है। हाँ लो, अच्छा ऑप्शन है, बस आदत मत बनाओ। अब जैसे मैं यहाँ वर्कआउट किया मैंने सुबह, ठीक है, मैंने कर दिया ऐसे ही। लत नहीं बनाओ किसी चीज को, जितनी जरूरत है उस हिसाब से रखो। आदत बनते ही आपकी बॉडी खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो एक मिथ और भी है, जैसे वेज डाइट या नॉन वेज डाइट। नॉन वेज डाइट करनी पड़ेगी, नहीं तो बॉडी नहीं बनेगी, ऐसा भी कुछ है? ये कौन बोलता है? नॉनवेज वाला ही बोलता है। ऐसे तो बहुत लोगों ने बोला है कि आपको ये करना है कि चिकन में या फिश में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा आपको, या एग्स में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आपने मूंग दाल के बारे में सुना होगा? हाँ जी, बिल्कुल सुना। और वो तो टॉप सोर्स है प्रोटीन का। पर जैसे मूंग दाल में हम तो 1 कटोरी खाते हैं ना। मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। पर अब बोलते हैं कि मूंग दाल में कंप्लीट अमीनो नहीं मिलते जो चिकन और राइस में मिलते हैं। ऐसे ही अगर आप 50 ग्राम मूंग दाल को राइस के साथ ऐड कर दोगे ना, वो कंप्लीट प्रोफाइल बन जाएगी जो चिकन और राइस में होता है। जो चिकन और राइस में आपको 9 अमीनो एसिड मिलते हैं, वही सेम अमीनो एसिड आपको दाल और राइस के साथ मिल जाएंगे। अब बात आती है कैलोरीज की। भाई अगर अपने चिकन खाते हैं तो अपने को लो कैलोरीज मिलती है, हाई प्रोटीन मिलता है। अब दाल और चावल की बात करते हैं तो प्रोटीन तो मिल जाता है, थोड़ी सी कैलोरीज हाई मिल जाती है। तो 100-150 कैलोरी तो वैसे ही अपने एडजस्ट कर सकते हैं कहीं पे। बात तो 100-150 कैलोरी की है, उससे बड़ा फर्क आता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सा 10 मिनट वर्कआउट एक्स्ट्रा कर लो, किसी को मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा। बस ये तो वो है कि इजी सोर्स ढूंढा जाता है। वे प्रोटीन क्या है? इजी सोर्स है। अब आप घर पे आए, आपने देखा कि यार चलो मान लो आप एग्स खाता है कोई, वो कहेगा यार मेरे को उबालने लगेंगे 15 मिनट लग जाएगा, फिर मैं छिलूंगा और फिर मैं खाऊंगा, देना यार एग्स को, हो गया। तो एक आदत पड़ जाती है, वो बोतल लेके हाँ, कर इजी सोर्स है। और हमेशा गीता में एक बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, जितना आप आसान रास्ता चुनोगे ना, उतना आप अपनी नाकामयाबी की तरफ भाग रहे हो। और जितना रास्ता तुम्हारा कठिन है, जितना रास्ता तुम्हारा प्रयोग से भरा हुआ है, उतना तुम कामयाब होने वाले हो। क्योंकि आसान रास्ते पे तुमने सीखा क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। लाइफ आपने बर्बाद करी है। अब मैंने एक रास्ता वो चुना जहां मुझे सब कुछ देखना है। मुझे ऊंचा भी देखना है, नीचा भी देखना है, कठिन रास्ता भी देखना है, चढ़ाव भी देखना है, गिरना भी देखना है, उठना भी देखना है। मैं वहां से सीख रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, यस मुझे पता है कैसे उठना है, वो चीजें। अब आज एक बच्चे को कंफ्यूज, जो बच्चा वे प्रोटीन पीता है ना, उसको कोई फूड नहीं मिले वो बुखला जाएगा,
और यार प्रोटीन कहाँ से पूरा करूं, मेरे पास तो वे प्रोटीन ही नहीं है। चाहे घर पे दूध पड़ा हो, दही पड़ा हो, प्रोटीन पनीर पड़ा हो, नहीं मेरे पास वे प्रोटीन नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा। ये है, हवा बनाया हुआ है। तो आप वे प्रोटीन क्योंकि वो बजट फ्रेंडली नहीं है इसलिए मना कर मैं रहे हैं, इसलिए मना करता हूँ। बाकी वो है तो ठीक चीज देखो है। है अच्छा ऑप्शन, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता आज के डेट में अरुण भाई। आप, मैं आज एक टारगेट कर रहा हूँ 15 से लेके 23 साल के युवा को, हम्म। है ना, उनका अर्निंग सोर्स नहीं है। मान लेते हैं किसी का अर्निंग सोर्स है, ठीक है, ठीक ठाक अर्निंग सोर्स है, वेल ऑफ है वो, तो कितना खर्चा हो जाता है एक महीने की? देखो फिर आप ब्रांड का लोगे ना तो खाली वे प्रोटीन 8 से 9 हज़ार रुपये खा जाएगा एक महीने का। एक महीने पे 60 सर्विंग आती है, पर जो एक वे बॉक्स लेता है वो हमेशा दिन में 2 सर्विंग पीता है। और उसके अलावा कुछ BC डबल? उसके अलावा अगर उसका गोल नॉर्मल फिटनेस का है तो कुछ भी जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल मोटा मोटा सब मिला के 10-12 हज़ार हाँ 10-12 हज़ार रुपये आता है, पर वो भी जो नॉर्मल वाला भी है ना वो भी 2 बार ही लेता है। वो भी कहता है छोड़ यार, अपने को कौन सा स्टेज पे। और हमें नहीं चाहिए वे प्रोटीन, ठीक है, पर मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना है, तो मेरा कितना खर्चा होगा? तो खर्चा आपका मैक्सिमम आएगा 4,500 रुपये। वो किस चीज़ का? डाइट का, डाइट का, आपके डाइट तो खाने करना का। पड़ेगा ना। ओके, वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव क्या है? देखो वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, जैसे मेरा अल्टरनेटिव कोई नहीं है, है ना, बट एक ऑप्शन है, वो बोल दूं, सत्तू पाउडर। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, ठीक है, आपका सत्तू फेमस पाउडर, वन ऑफ द टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ इंडिया, सत्तू पाउडर। ये एक ऑप्शन है, अल्टरनेटिव नहीं है। कैसे बनता है सत्तू पाउडर, थोड़ा डिस्क्राइब करिए। 50 ग्राम भुने हुए चने लो, मिक्सी में डालो, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डालो, 2 खजूर डालो और 1 केला डालो और 5 ग्राम देसी गुड़। बहुत लोगों के तो मुंह ही बंद हो गए इस पाउडर से, और आप पी के देखना, ये लिटरली काम किया है। इट इज नॉट ए खाली एक मतलब बोलना नहीं है। मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, करीबन अब तो मेरे पास 40,000 प्लस स्क्रीनशॉट है, इवन पाकिस्तान से, कनाडा से, लंदन से, जर्मनी से। मैंने बोला था घुटनों के दर्द हट जाएंगे, लिटरली हटे हैं लोगों के। पाकिस्तान से एक क्लाइंट का मैसेज आया था, मतलब मेरा फॉलोवर्स है, कहता सर मेरा ऑपरेशन हुआ है घुटने का, मैं 3 महीने से नहीं उठ पाया, बट मैंने ये आपकी रील देखी है, मेरे को 6 दिन से मेरे घुटने में एक फील हो रहा है कि यस मैं कर लूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा मैं सही हो गया, बट मेरे अंदर से फील हो रहा है कि हाँ मेरा घुटना सही हो रहा है। तो इससे बड़ी बात क्या है? अब वो बॉडी बिल्डिंग में इसको जोड़ दिया गया, हवा बना दिया गया। नितेश ने तो वे प्रोटीन बता दिया। अरे बात को सुनो, समझो, मैं सिर्फ उसका जिम्मेदार हूं जो मैंने कहा है। जो आपने समझा मुझे नहीं फर्क पड़ता, जो मर्जी समझो। तुम्हारा दिमाग किस लेवल का तुम जानते हो, मेरा दिमाग किस लेवल का मैं जानता हूं। आज आपके सामने गिलास पड़ा है, आधा है, आप किस नजर से देखोगे? आप सोचोगे आधा खाली है, मैं उसको आधा भरा हुआ देख रहा हूं, तो तुम्हारा दिमाग खाली है भाई, तुम खाली सोच रहे हो। मेरा दिमाग भरा हुआ है, मैं आधा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, काम आ जाएगा, वो चीज है। ये आपके सत्तू पाउडर बहुत वायरल हुआ, ठीक है, हम सब जानते हैं। इसकी फाउंडेशन कहाँ बनी, कैसे खोज हुई इसकी? देखो खोज तो बहुत पुराना फूड है ये। मैं पहले भी इसके लड्डू खाया करता था। ओके। जब सर्दियाँ आती है ना, इवन मेरे अभी भी साथ में लेके आया हूँ, मेरे बैग में पड़े हैं। मैं हमेशा सर्दियों में 3 महीने इनके लड्डू खाता ही खाता हूँ, क्योंकि इनमें इससे 4 बातें होती हैं। पहला तो आपकी बॉडी में खून की कमी नहीं रहती। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार बच्चे उठते हैं, जॉइंट में कट कट की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, बोन्स की आवाज़ें आती हैं, वो नहीं आती। तीसरा क्या, स्किन खुश्क नहीं रहती। अब जैसे कई बच्चों के आप ऐसे हाथ मारोगे ना, लाइन वाइट हो जाती है, वो नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि आप अंदर से न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है। और चौथा सबसे मेन बात, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हो। एक लिथार्जपन होना या ऐसे आलस होना, या आपने देखा हो कई बच्चे खड़े होते हैं, अचानक से एक ब्लैकआउट हो जाता है, चक्कर सा आ जाता है, विद इन सेकंड 2-3 सेकंड का आता है, बिल्कुल भी नहीं आता वो। ओके। तो मैं 2 लड्डू, एक सुबह दूध के साथ, एक रात को दूध के साथ, तो कभी 3 भी हो जाते हैं। और कोई रेसिपी है इसके अलावा? इसके सत्तू की, सत्तू के अलावा कुछ और हो? सत्तू के अलावा कुछ तो अभी फिलहाल तो बनाऊंगा, सोचा है मैंने। आपके चैनल को फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए, वहाँ अपडेट मिलती रहेंगी। एक 75 डे हार्ट का चैलेंज बड़ा चला, ठीक हाँ है, जी, राम तो राम भाई अंकित, सारे हाँ, ना, ठीक है, अंकित ने फेमस चलाया। हुआ। तो 75 ही दिन क्यों करते हैं इसको? नहीं, वहाँ पे 75 दिन भी किया है, बट ये क्या एक डिसिप्लिन बनाने के लिए है। ओके। अब जो 75 डेज कर गया ना, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कुछ लोगों को 365, अगर यही मैं बोलूँ 365 डेज, कितना लंबा लगेगा? साल भर करना। अब जैसे मैं बोलूँ, और जैसे रास्ता 500 किलोमीटर का है, मैंने बोला अरुण भाई सिर्फ 50 किलोमीटर चलना है, आपको फिर ठीक है 50, बस अरुण भाई 20 किलोमीटर रह गया यार, बस अरुण भाई 50 किलोमीटर, ऐसे ऐसे करके मैं 365 दिन घुमा दिया। अब जो 75 डे कर जाता है ना, तो उसको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं। ओके। और फिर उसको ये लगता है यार मैं इतने टाइम से मैंने डिसिप्लिन बनाया, मैं क्यों तोड़ूं,
चलने देना यार। तो 75 दिन इनफ है बॉडी बनाने के लिए? नहीं, बॉडी बनाने के लिए डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन। हाँ, तो बॉडी जैसे 6 पैक्स बनाने किसी को, ठीक है, और वो नॉर्मल सा एक आदमी है, ठीक है, मान लेते हैं 25 से 30 साल की एज ठीक का है। कितने लग जाएंगे देखो, उसके डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी? क्योंकि हर एक का जेनेटिक्स अलग होता है, मेटाबॉलिज्म अलग होता है, और सबसे बड़ी बात सेक्रीफाइस बहुत करनी। 6 पैक ईजी नहीं बनते यार, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं आपको। अब जैसे आज मैं सुबह 4:30 उठता हूँ, तो मुझे उठना है, और मैं संडे को भी उठता हूँ। हालांकि मेरा संडे को जिम ऑफ रहता है, बट मैं संडे को इसलिए उठता हूँ ताकि मैं मंडे को भी उठ पाऊँ। क्योंकि अगर मैं संडे को नहीं उठा तो मंडे को मेरे को आलस आएगा। तो यही एब्स के साथ में है भाई। एब्स बनाने तो आपको डाइट पे बहुत कंटिन्यू रहना पड़ता है। एक्सक्यूज नहीं चलता कि यार मैं तो बाहर गया हुआ था, मेरे घर पे गेस्ट आ गए, मैं तो दोस्तों के साथ चला गया, मैं नहीं। रूटीन चाहिए, एब्स बन जाते हैं, बट अब आपको ना वो रिप्ड एब्स आ जाएं जो स्टेज वाले आते हैं, वो पॉसिबल नहीं होते कभी। उसके लिए तो बहुत कुछ साथ में लेना पड़ता है, पर हर किसी को वो रिप्ड एब्स चाहिए नहीं। अब आपको क्या चाहिए? आपको भैया मैं तो एकदम फिट सकूं, मेरे को एब्स नहीं चाहिए, तो उसके लिए जरूरत नहीं, उसके लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन है तो आ जाएंगे, डिसिप्लिन नहीं है तो बॉडी तो, एब्स तो बहुत दूर की बात है, पेट भी अंदर नहीं होता, ये सच्चाई है। आपका डिसिप्लिन पहले से था या आपने कुछ मेहनत करी उसके लिए? नहीं, मैंने मेहनत करी बहुत यार। मैं तो, मेरी तो लाइन भी नहीं थी ये। हमारी तो ज्वेलरी की शॉप हुआ करती थी, तो वो कहते हैं ना, जहाँ 2 बड़े बर्तन होते हैं तो बड़ा बर्तन हमेशा हावी होता है छोटे पे। तो वही सीन हुआ भाई, दुकान से निकाल दिया गया। पर उस टाइम पहले मैं थोड़ा बहुत जिम करता था यार, भाई ऐसे ही जाता था मैं नॉर्मली, इतना बड़ा गोल नहीं था मेरा अचीव करने का, हाँ, बट जाता था, दुकान से निकाल दिया, समझ नहीं आया क्या करूं। एकदम मतलब इतना कंफ्यूज हो गया था लाइफ में कि यार किया क्या जाए। जेब में 10 रुपए नहीं, क्योंकि मेरा परिवार को भी पता है, मेरे परिवार ने किसी ने सपोर्ट नहीं किया मेरे को, ना मेरे फादर साहब ने, ना मेरे भैया ने, किसी ने नहीं किया। मेरी बहन ने किया, तो जब भी मेरी जिम की ओपनिंग हुई थी ना, तो फीता मेरी बहन ने काटा था। हालांकि सब पॉलिटिक्स वाले लीडर खड़े थे पास में मैंने उनको नहीं दिया, मैं कहा नहीं यार, मेरी बहन डिजर्व करती है, तो मेरे लिए यही सबसे बढ़कर है। तो उस दिन की बात है जब मुझे दुकान से निकाला गया, तो मतलब रात के 1 बज गया था। ये पहली बार आपके चैनल पे स्टोरी आएगी, वरना किसी को पता नहीं है सच्चाई क्या है, मैं नितेश सोनी फिटनेस में आया कैसे। तो एक रात को 1 बज गया था, मैं बैठा था, मेरे कुछ भी नहीं समझ आया कि मैं जिंदगी में करूं तो क्या करूं भाई। अब वो कोई था भी, मैं घमंडी मतलब स्वाभिमान को लेके, भाई यार जब एक बार निकाल दिया तो निकाल दिया, मांग के नहीं खाना, भूखे मर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मांग के नहीं खाया। अब दोबारा दिन तो दुकान पे जाए नहीं जाऊं। अब मुझे रात को ये टेंशन होगी मैं सुबह कहाँ जाऊंगा। एक तरफ से मैं नहा धो के घर से निकल रहा हूँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो सुनो, रात के 1 बजे की बात है, मैं चौक पे बैठा था, उस टाइम शादीशुदा था मैं। तो एक साधु महात्मा जा रहे थे, वो राम राम करते हुए जा रहे थे। तो मैंने कहा यार ये देख, कितना आराम से चिल कर रहा है जिंदगी में, पैरों में इसके चप्पल नहीं है, तन पे कपड़ा एक लिया हुआ है, तेरे तो पैरों में भी तेरे चप्पल है, तन पे भी तेरे कपड़ा, तू फिर पागल हो रहा है। तो वो साधु माता पास में बैठ के मैं भी बैठ गया, कुछ बात नहीं हुई हमारी, जीरो। वो राम राम करते रहे, मैं भी राम राम करता रहा, वो अपना चले गए, मैं अपना करा। मुझे नहीं पता नेक्स्ट डे मेरे अंदर क्या आया, मुझे राम ही जाने। मैं ऐसा घुस गया इसके अंदर कि 1 साल के अंदर जो मैंने ग्रोथ मारी है, मतलब कुछ सोच में, 0 से पहले मैं बना जिम ट्रेनर। जिम ट्रेनर मेरी सैलरी थी 12,000 रुपये। फिर मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई, जब मैंने ऐप्स निकाल लिए थे थोड़े बहुत अपने, क्योंकि मेरा बजट हो गया था। तो वो जो सलमान खान की वीडियो ऑडियो है एक, भाई जो ये बॉडी है ना, ये घर में किचन में बनती है, खाली जिम से नहीं बनती, डिसिप्लिन से बनती है। एक सलमान खान का ऑडियो है ये, उस ऑडियो पे मैंने वीडियो डाल दी थी, तो वो मेरी 3 लाख चले गई थी इंस्टाग्राम पे, फर्स्ट वायरल वीडियो मेरी। उससे मेरे को क्लाइंट आने शुरू हो गए, फिर मैं काम बढ़ता गया। फिर जिस जिम में मैं ट्रेनर था, मैंने वही जिम के इक्विपमेंट खरीद लिए। जिम तो रेंट का था, पर मैंने जिम खरीद ली, उसका मैं रेंट देना शुरू कर दिया मैंने। 1.5 साल के बाद मैंने अपना काम इतना बढ़ाया, मैं 22 घंटे काम करता था, मेरे को सनक आ गई थी, मैं करना है। 1.5 साल के बाद मैंने 5,000 स्क्वायर फुट की जगह खरीद ली। अब जगह की वही बात, गाड़ी ले ली, तेल के पैसे तो चाहिए, खाली गाड़ी का क्या करेंगे। मैंने कहा और खींचा जाए काम, देखी जाएगी। मैंने 2 साल ना दिन देखी, ना रात, ना सर्दी, ना गर्मी, मैं बैक टू बैक लगा गया। आज मेरा उसी 5,000 स्क्वायर फुट में मेरा खुद का जिम है, द नितेश फिटनेस एम्पायर। तो कह सकते हैं वो राम जी वाली जो सब स्टोरी उन्हीं का दिया, मेरे तो कुछ टर्निंग पॉइंट उन्हीं का है, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, राम में से तुम आर निकाल दो, जो रा है वो निकाल दो, क्या रह गया? मैं रह गया। मैं क्या होता है? अहम होता है, घमंड, जो रावण का भी नहीं रहा। तो तुम किस खेत की मूली हो?
वो जब था ना, जब राम जी मार के लौटे थे रावण को, तो माता ने बोला भाई तू मार आया रावण को? कहता नहीं माता, मैंने नहीं मार के आया उसको, उसके मैंने मारा। वरना जितना वो शक्तिशाली था, शिव जी का भगत, शिव तांडव का रचयिता था वो आदमी, और पल भर में संसार हिला देता था वो, बस उसको उसके घमंड ने मार दिया। मैंने तो औकात ही नहीं थी। वही है आजकल लोगों में, क्या है, मैं। वो सिंपल सा बात है ना, राम जी को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था। फर्क नहीं है बिल्कुल भी, बस अहंकार पहले आया है, ज्ञान बाद में आया, इतना ही डिफरेंस है। राम जी को पता था कि अहंकार का ज्ञान होना चाहिए इंसान को, और रावण को एकदम मेरे को ज्ञान का अहंकार है। बात तो सेम ही है। मरा कौन, पूजा कौन जाता आज की डेट में? वही इस लाइन में, चाहे कोई भी हो, XYZ, फिटनेस नहीं की बात कर रहा मैं, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, घमंड मत करो कभी भी जिस ओहदे पे हो, बेसिक रहो। मैं आज भी फर्श पे रहता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ता। मैं जैसे उठा था ना वैसे ही चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कब वक्त बदल जाए तो भरोसा नहीं है। तो अपने आप को हर वक्त में डाल के रखो, ये फंडा है। आप बहुत ओरिजिनल हो, मतलब जब बात करो ना तो समझ में आ जाता है कि सामने वाला कुछ बना नहीं रहा है कहानियाँ। और राम जी का बहुत बड़ा हाथ रहा आपके जीवन में, और मेरे ख्याल से इसी को कहते हैं कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो मैं जब भी आजकल मैं जाता हूँ ना, मैं हमेशा बोलता हूँ एक बात, मैं जितना भी कमाता हूँ ना, मैं बहुत डोनेट करता हूँ। मैं आंखें बंद करके, मैं गिनता नहीं कभी भी। और मेरे को जब डोनेशन करता हूँ ना, फैक्ट बताता हूँ क्या है। मैं अनमोल जी के पास जाता था, तो उनके वो NGO है वहाँ पे, एक नाम भूल गया, नाम याद आ रहा मेरे को, NGO है जहाँ पे मैं जब भी उनके पास जाता हूँ ना, मैं अपना नहीं लेके जाता। अपना मतलब जैसे मैंने कमाया वो नहीं लेके जाता। मैं सुबह उठता हूँ 3:30, मैं उसको बोलता हूँ दे दे जितना देना आज, मैं सारा दे के आऊँगा। 10 दिए मैं 10 दे आऊँगा, तू 5 लाख देगा मैं 5 लाख दे आऊँगा, तेरी जितनी मर्जी दे दे। इस उतना देता है वो उस दिन, आके ऐसे लगता है कहाँ से दे रहा है, कोई बैंक चोरी कर लिया क्या मैंने? वो अनमोल भी कहता है पाजी की है यार, मैं मैनू भी नहीं पता, उन्हें दिता मैं ले आया। और मैं इतना और बोलता मैं गाड़ी का किराया भी लूंगा भाई, किराया भी दे दे, मैं नहीं देने वाला। कहता ले किराया भी ले, और देता रहता है। गाड़ी में होता ना तो भी क्लाइंट आते रहते हैं, और उस दिन मैं क्लाइंट से ऐसे ऐसे रेट मांगता हूं जो मतलब मैं भी नहीं सोचता, या तो मेरे मुंह से निकलता है, और वो क्लाइंट 1 सेकंड में सर अकाउंट नंबर दो, मैं ला दो और मैं जाके दे आता हूँ। अगले दिन फिर मैं आज मत देना भैया, आज नहीं जाएगा तो मेरा दाल रोटी वाला जुगाड़ दे दे बस, और नहीं चाहिए। आपने बड़ी डाइट पे बात करी, हमने काफ़ी डाइट पे बातें करी। एक लास्ट क्वेश्चन है डाइट से लेकर, मैगी खाने से बॉडी बनती है? मैगी खाने से फ्लोवर आ जाते हैं एक वीडियो देखा आपने, मतलब मैगी खाओ तो यार एक सिंपल सा लॉजिक है। देखो यार मेरी बात सुनो, आज अगर मैं बोलूं मैगी खाने से बॉडी नहीं बनेगी, सबको पता है ना, पता है। अगर मैं बोलूं मैगी खाने से बॉडी बनेगी तो ये नई बात है। और सोशल मीडिया पे क्या चाहिए आजकल? यही चाहिए, नहीं चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पता है क्या है, गंदवाड़ा है। आप देखते होंगे कुछ है जो अंग प्रदर्शन करके फॉलोअर्स गेन करते हैं। आप एक चीज कभी नोटिस करना, आपने नोटिस भी की होगी, कोई अच्छा कार्य हो रहा है जो समाज के प्रति हो रहा है, जिसमें किसी को कोई धर्म किया जा रहा है या कोई अच्छी चीज सिखाई जा रही है, उसके शेयर देखना, लास्ट 2 से 3 हजार शेयर मिलेंगे, और व्यूज तो होते ही नहीं है। अगर वही एक लड़की की वीडियो पीछे से शुरू हो रही है ना, जिसमें उसका सब कुछ दिख रहा है, उस पर शेयर देखना आप नीचे जाके, मिलियंस में शेयर मिलेंगे आपको। ये हमारा युवा है आज का। उनको नहीं पता गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे, उनको नहीं पता बाबा दीप सिंह जी कौन थे, उनको नहीं पता महाराणा प्रताप जी क्या थे, उनको नहीं पता शिवाजी क्या थे। उनको ये पता है उस लड़की के 10 मिलियन फॉलोवर है, रात को ये वीडियो आने वाली है। ये युवा है। सोशल मीडिया कचरा हो गया। कुछ इतने बच्चे मेहनत करते हैं, लड़कियां वो भी है जो भक्ति करती हैं यार, लड़कियां वो भी है जो आज भी संपूर्ण रहती है, उनके फॉलोवर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो अच्छा सिखा रही है। हमें सीखना ही नहीं है, हमें बर्बाद होना है, जिंदगी बर्बाद करनी है, संपूर्ण खत्म होने के बाद बोलेंगे मालिक तूने कर दिया। हाँ, राम जी ने बोला था तू शेयर कर ये वीडियो। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं नितीश जी एक्सरसाइज को लेकर, है ना, फिटनेस को लेकर। सो कुछ कॉमन एक्सरसाइज आप बता सकते हो कि शुरुआती दिनों में ये जरूर करना चाहिए, और फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस? हाँ, जैसे नॉर्मल पुशअप्स आप डेली कर सकते हो, पर डेली कैसे कर सकते हो? अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने घर पे वर्कआउट कर रहे हो, या आप एक बिगिनर हो,
तो पहली बात तो कोई नया बंदा पुशअप कर ही नहीं पाता, तो उसको सीखना पड़ता है। तो इसके लिए वो डेली कर सकता है ताकि वो सीख जाए। सीखने के बाद डेली नहीं करना है। पुलअप्स तो होते ही नहीं है, ठीक है। स्क्वाट्स लगा सकते हो आप, ठीक है। नॉर्मल आप रनिंग कर सकते हो, जंपिंग जैक्स वगैरह कर सकते हो, पर धीरे धीरे परफेक्ट होने के बाद जैसे उस मशीन पे बैठ जाओ जो मशीन परफेक्ट है। जैसे आजकल लमसम जिम में मशीन्स होती हैं, तो आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मशीन पे आपने देखा स्टिकर लगा होता है कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। तो उससे क्या होगा, दो बातें होगी, एक तो आप सीख जाओगे, एक आपके इंजरी नहीं होगी। और सबसे मेन, अगर जिम में कोई हैवी सेशन कर रहा है, कोई भी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, उसको देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट मत हो जाओ। अगर आज मान लो मैं 200 किलो उठा रहा हूँ, कोई नया बच्चा आया, वो 200 किलो कैसे उठा लेगा? तो वो एक इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में वजन डाल लेगा और इंजरी करवा के घर बैठ जाएगा। तो वो मत करो, देख रेख में करो जो करना है, धीरे धीरे बढ़ो तो आप लंबा चल जाओगे और सारी उम्र रह जाओगे। ये फिटनेस का सबसे पहला स्टेप है। एक तो ऐसा भी होता है ना कि आज मुझे जोश चढ़ गया, मुझे जिम जाना है, और मैं गया, मैंने खूब डंबल वंबल उठा लिए सब, अब मेरे शरीर में हो रहा है दर्द, ठीक है। वो क्योंकि मसल को हिलने की तो आदत नहीं है, दही का थक्का जमा था, टूट गया वो, ठीक है। स्टार्टिंग डेज में होगा ही होगा। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लाइट भी करो तो भी ठीक है। लाइट भी करो, बट लाइट करता नहीं ना, वही तो बता रहा हूँ, अट्रैक्ट हो जाते हैं देख के। या तो कुछ गाना ऐसे सुन लेते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं कई बार राम जी का गाना सुन लेता हूँ, मैं वजन डाल लेता हूँ। मैं आज भी 8 साल हो गए तो भी मेरे को हल्का सा डर लगता है भी यार, क्योंकि मेरा काम क्लाइंट का है, ये तो खाली मैं 1 घंटा खुद को जी लूंगा, पर बाकी 20 घंटे मुझे क्लाइंट के लिए जीने हैं। फिर भी मैं कई बार संभाल लेना भाई, काम करना है। तो वो अट्रैक्ट मत हो जाओ, धीरे धीरे स्टेप करोगे ना तो फिटनेस अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा करने में, और आप सेफ भी रहोगे। किसी को देख के कुछ नहीं करना, सीखना है तो उसका डिसिप्लिन सीखो बस, जो आपकी लाइफ में काम आने वाला है। पर्सनल ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी? देखो, ट्रेनर की जरूरत आजकल हल्की फुल्की पड़ती है, पहले के टाइम में नहीं पड़ती थी। क्योंकि पहले के टाइम में ना, जैसे आज मेरी बात करूं तो हमारे शरीर में वो जान है, क्योंकि हमने जो आजकल बच्चे हैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, आऊंगा उस टॉपिक में मैं, तो हमने वो बर्बाद नहीं की। तो हमें उतना था हमारे शरीर के अंदर भी, टूट फूट के अपना प्रिपेयर हो जाएंगे हम, पर आजकल वो नहीं है। तो ट्रेनर सबसे पहले जरूरी इसलिए हो गया कि आपके वो ध्यान रखें। मैं पर्सनल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा, आजकल कुछ ट्रेनर ऐसे भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। अगर 5 उंगलियां तो 5 उंगलियां सेम नहीं है, कुछ ट्रेनर है जो सपोर्ट भी करते हैं, तो उसकी देख रेख में करो ताकि आपकी इंजरी नहीं हो। नहीं देख रेख में हो रहा तो आप थोड़ा लाइट वेट के हिसाब से करो अपने भी, ताकि आपको लगे ना इंजरी होने वाला चांस, छोड़ दो वहीं पे, जिद मत करो कुछ। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, मेरा पेट निकल आया है, ठीक है, बेली फैट, और इसके लिए इतने वीडियो हैं यूट्यूब पे, और हर कोई न जाने क्या क्या बता रहा है कि घर बैठे पेट कम करो, ये जीरा वाला पानी पीकर पेट कम करो। इतनी भ्रांति फैल गई कि असली बात अब दब गई है। तो असली बात क्या है कि भैया पेट कैसे कम होगा? पेट सबसे पहले कम होगा आपकी डाइट से। ओके, कम खाने से। अब जिसको डाइट का नहीं पता, अब देखो आज हमें पता है कैलोरी डेफिशिएंट क्या होता है, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, समझा दीजिए। हर किसी को नहीं समझ आता। मैं इसको बेसिक ही रखूंगा, बिल्कुल मैं साइंटिफिक में नहीं लेके जाऊंगा। अगर आप मान लो दिन में 4 रोटी खा रहे हो तो आप उसी जगह 2.5 कर दो, है ना। अब अगर आप 2 कटोरी चावल खा रहे हो तो आप 1 कटोरी चावल कर दो। आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से कम खाना शुरू कर दो, तो आप ऑटोमेटिक कैलोरी डेफिसिट में चले जाओगे। ये सिंपल बेसिक वालों के लिए, जिनको मतलब पता नहीं होता कितना खाना है। हर कोई वेट स्केल नहीं लेके घूमता साथ में। जैसे मैंने बोल दिया 100 ग्राम राइस खाने हैं, अब यार घर पे तो वेट स्केल है ही नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, जितना आप डेली खा रहे हो हर खाने में थोड़ा थोड़ा पोर्शन कम करते जाओ और अपना लाइफस्टाइल में एक्टिविटी बढ़ा दो। जिम जाना जरूरी नहीं है फिटनेस के लिए, अपने शरीर को हिलाना जरूरी है। चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप ग्राउंड में जाके कुछ मर्जी एक्टिविटी करो। जिम उन लोगों के लिए है जिनको प्रॉपर अपनी फिटनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। एब्स चाहिए, मसल मास चाहिए, बॉडी पे एकदम रिप्ड चाहिए, हमें कुछ नया दिखना है। नॉर्मल बेली फैट कम करने के लिए आप अगर ग्राउंड में डेली पुशअप, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स, हाई नीज इनको भी इंक्लूड करते हो तो भी आपकी बॉडी रिजल्ट देती है। पर ज़्यादा रनिंग पे भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा रनिंग करने से, ज़्यादा ओवर करने से आपकी स्किन भी लूज हो जाएगी। तो हर एक बॉडी का पार्ट इंक्लूड करके आप वर्कआउट करो। जैसे कई लोगों को फेस पे फैट होता है या चिन में फैट होता है, उसके लिए भी सेम यही करना है? ओवरऑल जाएगा ना, ऐसा कोई फंडा नहीं है। स्पोर्ट वाला टारगेट ही नहीं है भाई आपको कि खाली मुझे बेली कम करना है तो मुझे बेली का बताओ, ऐसे नहीं है। और बेली का तो सबसे फंडा ही सबसे पहला है, आता सबसे पहले, जाता सबसे लास्ट में। सबसे पहला फंडा है बेली का, फेस फैट और बेली का सबसे फंडा ये आएगा सबसे पहले और जाएगा सबसे बाद में। मैंने तो कहीं देखा कि क्रंचेस मारने लग जाते हैं लोग ढेर सारे, बेली फैट कम हो जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो ये चीज, ये एप्स है, इनके ऊपर फैट की लेयर है ना।
तो आप इनको तो ट्रेन कर रहे हो, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर फैट की लेयर कम कैसे होगी? कम खाने से, अपनी एक्टिविटी बढ़ाने से। खाली अंदर का ट्रेन करने से क्या हो जाएगा? एब्स तो आपके भी हैं, हर किसी के एब्स होते हैं, बट ऊपर एक फैट की लेयर है। अब उस फैट को लेयर को कम करने के लिए कम खाना पड़ेगा, ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी, अनुशासन में रहना पड़ेगा, तो हो जाएगा वो। शुगर का कितना बड़ा रोल है? देखो आजकल शुगर का रोल इसलिए हो गया क्योंकि बहुत आर्टिफिशियल चीज़ें आ गई यार। मैं ये नहीं कहता शुगर खराब करती है, पर आज के टाइम में शुगर बहुत खराब करती है। ऐसा जैसे कहीं 30 डे नो शुगर चैलेंज, नहीं वो अच्छा है, पर उसको आप लाइफ टाइम नहीं कर सकते ना। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब अपने बच्चे थे तो अपने को चीनी फीकी, मीठा नहीं लगता दूध, मम्मी भर भर के चीनी देती थी, नहीं खराब की ना अपने को, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल उतना एक्टिव था। मैं 5-5 6-6 घंटे क्रिकेट खेलते थे हम, सुबह निकलते थे, शाम को घुसते थे, ना भूख लगती थी ना कुछ मेहनत बहुत करते थे। आजकल मेहनत, क्रिकेट खेले वो बच्चा फोन में खेलने लग जाता है, मम्मी बोलते जा खेल ले, मम्मी बच्चा क्रिकेट फोन में खेलता है, तो एक्टिविटी कहाँ हो रही है? तो वो खराब करेगी। एक्टिविटी करो, और आज का शुगर बहुत खराब करेगी। इससे अच्छा है आप नेचुरल पे आ जाओ, जैसे आप देसी गुड़ ले लो, वो अच्छा ऑप्शन। देसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाली बात नहीं कर रहा जो चीनी से बनता है, एक देसी गुड़ आता है अलग, वो ऐड कर सकते हो आप, वो अच्छा ऑप्शन है। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं आपके जिम में, कुछ ऐसी विचित्र सी, आप ऐसे कोई विचित्र क्लाइंट की कोई ऐसी फरमाइश रही हो कि 10 दिन में बॉडी बना दो? नहीं बहुत आते हैं, ऑनलाइन भी बहुत आते हैं। अब मेरे एक्चुअली क्या है, मेरे ना 2-3 मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मेरे काफ्स हो गया, मेरे फोर आर्म्स हो गया, मेरे शोल्डर्स हो गए। सर आपके जैसे शोल्डर बनाने हैं तो मैं 8 साल दे देगा। नहीं सर 3 महीने में नहीं भैया, नहीं बनेगा। जो बच्चा पैदा होने में 9 महीना लगता तो 9 महीना ही लगेगा। 3 महीने वाला बच्चा या तो लूला लंगड़ा निकलेगा या दिमाग से पैदल निकलेगा, तो देख ले क्या बनना है। नहीं सर आप चार्ज बोलो। अरे मैं भाई चार्ज का करेगा क्या? डॉक्टर को ऐसे बोलेगा 3 महीने बच्चा 9 महीने पैदा कर दे, तू ले पैसे ले जल्दी से, डॉक्टर भी जवाब दे देगा। तो ऐसे होता है यार, पता क्या है, बच्चे ना अट्रैक्ट होते हैं, बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अब मुझे बहुत बारी मैसेज आते हैं, सर आपकी जैसी, आज मेरे को झूठ बोलना है ना, मैं बहुत प्यारा तरीका है, मेरी फोर आर्म्स है ना अच्छी, मैं कोई भी सप्लीमेंट दिखा सकता हूँ, भाई ये सप्लीमेंट मैं डेली खाता हूँ, मेरी वेन्स अच्छी है। मेरे आज करीबन 33 लाख ऑडियंस है ना, तो मैं लिख के देता हूँ 5 लाख लोग खरीद लेंगे, 5 लाख लोग खरीद लेंगे। क्यों? अरे नितेश भैया ने बताया है, क्योंकि उनकी तो वेन्स है। नितेश भैया का अकाउंट तो देखो जाके, नितेश भैया 8 साल से लोहा उठा रहा है, एक दिन में नहीं आया। तो यही ब्रांड के साथ होता है आजकल, तो बनेगी, सब्र के साथ बनेगी। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम जिम में करते हैं? सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि आप जाते ही ना हैवी वेट मारना शुरू करते हो, तो इंजरी बढ़ाता है। दूसरा डेडलिफ्ट, अगर आप नए हो जिम में तो आपको डेडलिफ्ट स्टार्टिंग में परफॉर्म नहीं करनी है, क्योंकि डेडलिफ्ट एक ऐसा, मतलब डॉक्टर भी मना करते हैं उसको, पर जब आपकी लोअर बैक स्ट्रोंग हो गई, आपने फॉर्म सीख ली, तो लाइट वेट से शुरू हो जाओ। वही बात है, डेडलिफ्ट अच्छा भी है बुरा भी है, पर अच्छा उनके लिए जो फॉर्म सीख गए, बुरा उनके लिए जो खाली कंटेंट बनाने जाते हैं। वो अपनी बैक, और एक बार बैक हिल गई ना तो वो बैक सही होगी ही नहीं। तीसरा सबसे मेन बात, अगर जिम में कोई भी कुछ भी खा पी रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। भी कई बार देखते कोई आता है एथलीट, पुराना एथलीट आता है, वो बैग खोलता है, 2 गोलियां खाता है, फिर 2 स्कूप पीता है, फिर 1 स्कूप पीता है, फिर वो 5 मिनट बैठता है, फिर 1 स्कूप पीता है, तो बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही पी रहा है यार ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आप अपना बेसिक रखो, जाओ अपना वर्कआउट करके घर आ जाओ, किसी को देख के कुछ भी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, उस बच्चे उस डब्बे की फोटो खींच लेते हैं, ऑर्डर कर लिया, अब ये पता नहीं खाना कब है। मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, भैया ये मैंने खरीदा है, खाना कब है? मैं, जब तुझे पता ही नहीं है खाना कब है, तूने खरीदा क्यों है? कहता भैया वो ना भैया खा रहे थे, उसका 18 इंच का बाइसेप था। तो मैं, भैया 10 साल से कर रहा है भाई, तेरे को पहला दिन है बेटा। यही बातें हो रही है, मतलब हमें रिजल्ट बड़ी जल्दी चाहिए, ठीक है, तो और हम समझ नहीं पाते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होती। आज मुझे, मैं बताता हूँ क्या हुआ था, जब लास्ट टाइम की बात है, सत्तू चला था, तो मेरे 9 दिन के अंदर 1 मिलियन फॉलोवर आए थे। तो सब अगेंस्ट हो गए, ये है वो। तो एक बंदे ने बहुत प्यारी वीडियो बनाई, मेरी सारी हिस्ट्री उठा ली उसने, कहता भाई 8 साल से मेहनत कर रहा है ये आदमी, कुछ तो सोच के बोलो तुम लोग। तो वो बात है, जो दिखता है उसके पीछे का कोई नहीं देखता, सामने का देखेंगे बस। हमने डाइट की बात करी, जिम की बात करी, कुछ लोग हैं जिम नहीं जा पाते, कई कुछ भी समस्या हो सकती है, तो घर पे बॉडी बन सकती है? बॉडी नहीं बन सकती, फिटनेस मेंटेन हो सकती है।
क्या फर्क है बॉडी बनने और फिटनेस? बॉडी में क्या होता है, बॉडी में आपको चाहिए प्रॉपर, जैसे मेरी वेन्स दिख रही है, मेरे मसल दिख रहे हैं, रिप्ड हो रहा हूं मैं, मेरे शोल्डर दिखते हैं। पर फिटनेस में ये चीजें नहीं होती। फिटनेस में क्या होती है, 3 बातें होती है। आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील करते हो, आपकी बॉडी पे फैट एक्स्ट्रा नहीं है, जितना आपको रिक्वायर होता है बॉडी को उतना ही है, प्लस आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है। और एक आपने देखा होगा जो चलते हैं सांस फूल जाता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बीमारियां, मतलब सिंपल सी बात है, बीमारियां नहीं है। दैट इज कॉल्ड फिटनेस में आ गया वो। अब अगर मैं बॉडी की बात करूं तो यार कॉमन सी बात है, कुछ तो तोड़ा फोड़ी करनी पड़ेगी ना अंदर से। तोड़ा फोड़ी तो जिम में जाके होने वाली है, घर पे आप कितना कर लो। जैसे मैं देखता हूँ अखाड़े में जो लोग रहते हैं उनके पेट भी निकला रहता है और थोड़े हेल्दी भी लगते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। खाना कितना खाते हैं, चूरमा खाते हैं यार वो लोग। मतलब उनको देखा जाए तो ऐसे कहेंगे इनकी बॉडी अच्छी नहीं पर स्ट्रेंथ बहुत, वो सुमो पहलवान होते हैं। 4 को उठा के पटक देते हैं वो। क्योंकि 2 बातें होती है उनकी। पहली बात उनकी खुराक, दूसरी बात उनका लंगोट। जो लंगोट बांधते हैं ना ये, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन बहुत करते हैं। जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज में नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी में ये मास्टरबेट जो आजकल के बच्चे दिन में 2-2 बार करके जैसे वो सो जाते हैं, वो नहीं है वो लोग। तो मास्टरबेट करने से क्या हार्म होता है? देखो अब मैं बात करता हूँ, मास्टरबेट 2 तरीके से है। पहले मैं बात करता हूँ साइंटिफिक से। जो इन्फ्लुएंसर साइंटिफिक तरीके से आगे बोलते हैं कि मास्टरबेशन आपके मसल गोल, आपके फैट लॉस या आपके टेस्टोस्टेरोन को हार्म नहीं करता, फैक्ट है, नहीं करता। बट एक्चुअल रीजन नहीं बोल रहे। मास्टरबेट आपके माइंड को खत्म करता है। अब इस एक बेसिक रूल बताता हूं। आपने कॉफी पी, रिग्रेट हुआ आपको? नहीं। खाना खाया, रिग्रेट हुआ? नहीं। पानी पिया तो कोई रिग्रेट नहीं। तो इसके बाद रिग्रेट क्यों होता है? सोचने वाली बात है। क्यों होता है? पानी पिया, मैंने गलत काम नहीं किया। मैंने खाना खाया, गलत काम नहीं किया। मैंने कॉफी पी, गलत काम नहीं किया। ये गलत काम इसलिए किया क्योंकि करने के बाद मेरे माइंड सेट हो गया कि दैट इज ए रॉन्ग थिंग। जब आपको पता है गलत थिंग है तो किसी से क्यों पूछ रहे हो? आप क्यों किसी को मैसेज कर रहे हो कि भैया मास्टरबेशन गलत है या नहीं है, जब आपने खुद ही फील कर लिया? इतने पागल बच्चे हैं। मेरे को पता है कि उस रास्ते पे कांटे पड़े और मैं पूछ रहा हूं अरुण जी कांटे हैं क्या वहां? तो दिख रहे हैं साफ। अब वो साइंटिफिक तरीके से बताया जाता है। अब लोग बोलेंगे सेक्स लाइफ के बारे में कि 2 अलग अलग चीजें होती है। वो एक लाइफ का पार्ट अलग है। ये एक 15 साल के बच्चे दिन में 4 बार करके फिर बोलते हैं मेरे को कमजोरी हो गई। तेरे को नहीं होगी तो किसको होगी? दीवार को कर तू रहा, मजे तू ले रहे तो सजा भी तू ही भुगतेगा। पॉइंट तो है। फिर कॉमन सी बात है, अब कि जान ही नहीं है बच्चों में। अनुन भाई थप्पड़ मार दे कोमा में चला जाए आदमी। मेरे पास 14-14 साल के बच्चों के मैसेज क्या आते हैं, भैया मैंने आधा घंटा पहले किया, अब रिकवर कैसे करूं? मैं कहा सिर नीचे कर ले, पैर ऊपर कर ले, आधा घंटा खड़ा रहे, सारा वापिस आ जाएगा। फिर कहता सर ऐसे कैसे होगा? तो मैं तू जो बात कर रहा वो भी नहीं होगा। ये कुछ इन्फ्लुएंसर ने भटका दिया बच्चों को। अरुण भाई मैं तो मेरा तो दिल करता है उनको सामने बुलाऊं और उनको बोलो तू कर, अब करके बता तेरे को कैसा फील हो रहा है। तो ये जो हमारे जो परमानंद जी है वो गलत है क्या? कितनी सही रास्ता दिखाते हैं वो बच्चों को, उनको कोई फॉलो नहीं करता। कितना प्यारा रास्ता दिखाया कि जब आपको अपना देखो। एक छोटी सी बात बताता हूं, इंसान का सबसे बड़ा मित्र कौन है? उसका दिमाग। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उसका दिमाग। मुझे दुनिया हिलानी है, तो पहले हिलाना तो बंद कर। दुनिया कब हिलाएगा? जब तेरे को तेरा खुद का दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है और तू बात कर रहा है ब्रह्मांड हिलाने की। पैर तो तेरे कांप रहे हैं मेरे भाई। क्यों? आप YouTube पे सर्च करके देखना, आप लिख देना मास्टरबेशन, आपको लाखों वीडियो मिलेंगी। कोई बोलेगा आप आधे घंटे में रिकवर कर जाते हो, कोई बोलेगा बॉडी 7 दिन में टेस्टोस्टेरोन बनाती है, कोई बोलेगा कि आप 25 किलो खाना खाते हो तो 1 बूंद बनेगी, कोई बोलेगा क्या है, कोई बोलेगा क्या है। मूर्ख प्राणी, जब तूने कर लिया, करने के बाद तुझे एहसास हो गया तो ये गलत है तो गलत है, सिंपल बात खत्म, केस क्लोज। तू 15 दिन 20 दिन करके तो मत देख। अब बोलते हैं कोई बच्चे बोलते हैं मुझे नाइटफॉल हो जाता है, कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं नहीं करता। तो अपने आप को थकाना, तोड़ अपने आप को इतना कि तेरे को नाइटफॉल पास में नहीं आएगा। अच्छा खाना खा, अच्छा देख। अब एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं आपको। अब यहां सांप आ गया है, क्या करोगे आप? या तो मैं भाग जाऊंगा, नहीं तो उसको भगाने की कोशिश करूंगा। यही सांप शिवलिंग पे तो क्या करोगे? तो मैं पूछूंगा उसको। क्यों? वो तो सांप ही है। उसकी प्लेसमेंट। तो धारणा कैसे बदलेगी आपकी? वही तो, जैसे कि हवा, क्या पता वो शिवलिंग से ही चल के आया हो, धारणा कैसे बदलेगी? जी सही बात। तो यही मैं कहता हूं, हमेशा वो देखो जो आपके जीवन को सुधारे।
आप क्या हो ये भी मैटर करता है, और आप बैठे कहाँ हो ये भी मैटर करता है। खाली वैल्यू बनाने से मैटर नहीं करता आपकी वैल्यू कहाँ है। जैसे आज मैं यहाँ आया, सिंपल से आपने फ्रूट रख दिया ना, रखे ना फ्रूट आपने, तो यही चीज तो मैं सिखाना चाहता हूं बच्चों को, स्थिति और स्थान दोनों मैटर करते हैं। नीतीश जी आप बड़े एग्रेसिव हो गए, ठीक है। यार इस मास्टरबेशन पॉइंट पे ना मेरे को बच्चों को बहुत गलत कर रखा है यार। जब बच्चों की बात आती है ना मेरा खून खुल जाता है, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। तो जो लोग जैसे कई लोग ना एडिक्ट बन चुके हैं अब, ठीक है, नशा हो गया उन्हें, जैसे सिगरेट का नशा होता छूटे नहीं छोड़ता, अब ऐसों को क्या सलाह दोगे आप? 5 बातें बताता हूं, जिंदगी में अपना लेंगे तो निहाल हो जाएंगे। पहली बात क्या है, अगर आप ऐसा कोई कंटेंट देखते हो जिस कंटेंट में आपका दिमाग कम और पैंट की चेन ज्यादा खुलती है, तो बंद कर दो। सिंपल सा लॉजिक, ब्लॉक कर दो ताकि दोबारा आपके सामने वो आए नहीं। दूसरा, अगर आपका करने का मन हो रहा है, आप अकेले से भाग जाओ, किसी के साथ बैठ जाओ, फैमिली के साथ बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, मतलब अपने आप दिमाग से हट जाएगी। और दूसरा, अब बच्चे से कहने सर हमारा तो मन रात को 1 बजे करते हैं, अभी 1 मिनट आने शुरू हो जाएंगे, तो 1 बजे भी बता रहा हूं, 1 बजे अपना फोन खोलो, हनुमान चालीसा चला लो, उसके डर से तुम छोड़ दोगे। सिंपल सा फंडा है। तीसरा, अपने खाने में ये दारू, सुट्टा, फास्ट फूड, ये तीखे फूड, इन चीजों को हटाओ। चौथा, अगर ऐसी कोई संगति है जो आपको रीलें शेयर कर रही है, उनको पहले ब्लॉक मारो। क्योंकि बच्चों का क्या होता है, वो रील भेजी, बच्चा वॉशरूम में घुस जाता है कि क्या जिंदगी है तुम लोगों की। 22 साल के बाद बोलोगे मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तुम होगा भी नहीं भाई, क्योंकि तूने जब बच्चे को चाहिए था ना, वो तूने बहा दिया। अब तू नाली में ढूंढ, बच्चा कहाँ घूम रहा है तेरा, अब तेरा बच्चा ना होगा। वीर ही मनुष्य का वज्र है। जब आपसे 4 बूंदे ही नहीं पचाई जा रही, तो आप जीवन कैसे पचाओगे? 4 बूंदे ही है गिनती की यार, और क्या 5 मिनट का मजा है, सारी उम्र की सजा है। अब आई एम नॉट सेइंग कि मास्टरबेशन इज रॉन्ग, बट हर एक चीज का टाइम होता है। अब नींद नहीं आ रही तो मास्टरबेट करके सो जाऊंगा, मेरे को नींद नहीं आ रही, अरे तो मूर्ख प्राणी, थकाना तोड़ अपने आप को। हमें तो पलंग दे भैया जब नींद आ जाए, हमें तो बैठे बैठे नींद आ जाती है, क्योंकि शरीर को तोड़ो। और जो ऐसे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं ना आके, मास्टरबेशन विल नॉट हार्म योर टेस्टोस्टेरोन, मास्टर विल नॉट हार्म योर बॉडी, उनको हटा दो जिंदगी से। क्योंकि मास्टरबेशन का सबसे पहला फंडा है आपका माइंड। अब जब आपने माइंड का ही आपका कंट्रोल नहीं है, तो बॉडी तो बहुत दूर की बात है, करियर भी नहीं बना पाओगे। बॉडी तो रहेगी बाद की बात, सबसे पहले आपका करियर है। करियर ही नहीं बना पा रहे हो, जिंदगी में वहीं रह जाओगे जहां से आप उठे बैठे पड़े थे। फिर बाद में इंजेक्टेबल लेते रहना, फिर बोलोगे हमें कोई इंजेक्टेबल चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, बॉडी पैदा तो बहुत दूर की बात है। अभी भी सुधर जाओ, जिंदगी में कुछ नियम ऐसे अपनाओ जो नियम आपको आगे बढ़ाए, पीछे नहीं, टांगे नहीं खींचे आपकी। सीधी सी बात और सिंपल बात, चाहे मेरी बात बुरी लगेगी, पर सत्य हमेशा पचाना मुश्किल ही होता है, कॉमन सी बात है। वो कहते हैं ना, सरेआम झूठ बिक गए बाजार में और मैं एक अकेला सच लेके शाम तक बैठा रहा। सिंपल सा फंडा है। नीतीश जी आपने बड़ी अच्छी बात करी, और एक मेरे मन में बड़ा पर्सनल सवाल है। जैसे कि न्यूज़ में हम सुनते रहते हैं कि लोगों को जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला हो गए, राजू श्रीवास्तव हो गए, ऐसे कई सेलिब्रिटीज भी हैं कि भरी उम्र में, जवानी में ही उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। देखो मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो मतलब एक बहुत अलग लेवल पे खाते हुए, मैं बात करूँ बेसिक बच्चों की। मैं आज आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब मैंने शुरू किया था, मैंने कभी नहीं सुना था हार्ट अटैक। अगर शायद सुनता तो मैं जिम में नहीं घुसता। ये रिसेंटली आप सुनोगे 3 से 4 सालों के अंदर अंदर। क्योंकि क्या होता है, जो आजकल के प्रोटीन सप्लीमेंट बनाए जाते हैं ना, उनका अमीनो बढ़ाने के लिए, अमीनो मतलब जब अपनी एक लैब रिपोर्ट करवाई जाती है ना, तो लैब रिपोर्ट में कितना कंटेंट है, उस चीज को बढ़ाने के लिए उनके अंदर केमिकल डाले जाते हैं। तो उन केमिकल की वजह से ज्यादा मैक्सिमम आता है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात, जिम को बदनाम इसलिए किया जाता है। आप हिंदुस्तान में कितने लोग मरते होंगे? बहुत मरते होंगे। और वही बच्चा एक जिम में मर जाए तो पूरे अखबार में छप जाता है, छप जाता है ना। तो दिक्कत यही है, जिम में मरा है तो हार्ट अटैक कोई नहीं देखेगा कि यार हो सकता है कुछ सप्लीमेंट नकली खाया हो या मालिक का बुलावा आया हो, ये भी हो सकता है। भी हार्ट अटैक तो ऐसे तो है नहीं खाली जिम वालों को ही आते हैं, नॉर्मल आदमी को तो हार्ट अटैक आते हैं। बट हाँ, फिर भी बोलूंगा, फेक सप्लीमेंट, सस्ता सप्लीमेंट, कचरा सप्लीमेंट मत खाओ, क्योंकि आप हर कोई रिपोर्ट लैब नहीं करवा सकते हो, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा सप्लीमेंट असली है नकली है। तो इट्स बेटर जान गंवाने के बजाय अच्छा फूड खा लो, तो जिंदगी बच जाएगी, मस्त रहोगे, अंदर से स्वस्थ रहोगे। तो हार्ट अटैक का मेन कारण यही है कि आप बहुत कचरा सप्लीमेंट अपनी डाइट डाल रहे हो बॉडी में खाने से पहले यार। तो कई जिम ओनर क्या इसे भी प्रमोट कर देते हैं? यार देखो पता है क्या होता है, एक बात पता, प्रमोशन कैसे होते हैं, प्रमोशन का तरीका बताता हूँ। आज मेरे पास ऑडियंस है ना, मेरे पास सुबह ब्रांड आएगा,
आएगा। तो कॉमन सी बात है, ऐसे तो मैं बोल ही सकता ना कि मेरे पास सुबह है भैया, मैं तो अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा भाई मैं तो 3 महीने से खा रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। चलो हमने माना आपका ब्रांड बेस्ट है, तो 3 महीने बाद वो बदल कैसे गया? बदल गया मतलब? तो 3 महीने बाद दूसरा ब्रांड आ जाता ना उनके। ओह, तो मतलब तेरा बेस्ट से बेस्टेस्ट हो गया, उसके 3 में फिर बदल जाएगा। पर जो फूड मैं बताता हूं वो तमाम उम्र वही रहेगा। दलिया बदल सकता है, दूध बदल सकता है, दही बदल सकता है, चावल नहीं बदलेंगे। सत्य नहीं बदलता, झूठ हर बार बदलेगा। सत्य के साथ रहोगे तो पार पड़ जाएगी। आपने देखा हो कितने इन्फ्लुएंसर को देखा, वो आगे बदलते हैं, वो उनका काम है। मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा, बेचो तुम्हारा काम है, पर खरीदने वाले को 100 बार पहले सोचना चाहिए कि यार ये तो 6 महीने पहले तो ब्रांड दूसरा था, आज ये बेस्ट कैसे हो गया? क्योंकि बेस्ट के पैसे ज्यादा मिल गए, सिंपल लॉजिक। तो जिनको जैसे सप्लीमेंट लेना वगैरह है, ठीक है, बस इसको ख़त्म करते हैं सप्लीमेंट की, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, तो किससे रिकमेंडेशन लें? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्ट साइट पे जाओ आप, ये आप बीच में वेंडर में मत घुसो, कोई फायदा नहीं है। दूसरे पहले अपना बजट देखो, बजट अच्छा है। मैं फिर बोल देता हूं 3-4 हज़ार में कभी भी बॉक्स नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर ब्रांड अच्छा ले सकते हो, बजट अच्छा है तो गो फॉर इट, नहीं अच्छा है तो फूड पे डिपेंड हो जाओ, बच जाओगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो युवा हैं उनको कुछ बातें समझने की ज़रूरत है, जैसे लड़ाई धड़ाई होती है, तो वो क्या बात है वो? देखो आजकल का युवा क्या है हमारा, मैं पहले की हमारी की बात करता हूँ। जब हमारे पास कोई लड़ाई होती थी, कोई दंगा होता था, किसी को मारा जाता था, हम घुस जाते थे। हमें ये फर्क नहीं पड़ता था कि हमारे अंदर वो जिगरा है या नहीं है, हम छोटे हैं, हम घुस जाते थे, हम छुड़वाते थे। आजकल का युवा क्या करता है, ये देखिए लड़ाई हो रही है, कोई बचाओ, तो तू वहां खड़ा क्या कर रहा है? तेरे भी तो 2 हाथ दिए हैं भगवान ने, तेरे भी तो 2 पैर दिए हैं, तू एक बार जोर से आवाज मार। चल तू मान लिया तेरे अंदर वो जिगरा नहीं है, ईंट उठा और मार दे सिर में अगले के। जो गलत दिख रहा है, जो मां बहन बेटी को मार रहा है, जो जानवर को मार रहा है, जो अपराध कर, अब सिर फोड़ देना उसका, सिर फोड़ के भाग जा, तेरे को कोई नहीं देखेगा। पर कोई नहीं करता। 10 लोग खड़े वीडियो बनाने को तैयार है, पर ये नहीं सोचते 10 लोगों के हमारे हाथ 20 हो गए और सामने वाले के 2 ही हैं। पर हमें नहीं कर, हमें व्यूज चाहिए। ये आपने बात बड़ी बढ़िया बोली। अभी साक्षी मर्डर केस हुआ था, हाँ। कितने लोग वहां से ऐसे जा रहे हैं, वो बेचारा वो बच्ची वो को सिर मार से रहा है। फोड़ रहा था, ईंटें हाँ, एक वो भी ईंटें देखा मार मैंने, वो ईंटें मार रहा है सिर में, और वीडियो बनाई जा रही है उसकी। और फिर बाद में बोलते हैं सरकार ने ये कर दिया। कमाल होगी, सरकार का रोल ही नहीं है इसमें कुछ। इंसान बनो। एक ना छोटी सी बात बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक इंसान मर गया, परमात्मा के पास चला गया। उसने ना राम जी को बोलने लगा, क्या है, मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को ऊपर इतनी जल्दी बुला लिया, क्या है, क्या क्या नियम है तेरा, ये वो फलाना निकला। तो मालिक ने बोला, भाई तेरे को सब कुछ दिया मैंने, तू बांट ही नहीं सका। कहता क्या दिया, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास गाड़ी थी, ना मेरे पास सोना था, ना मेरे पास चांदी थी, पागल बना रहे हो आप मेरे को। मैं कहता बोल लिया तू, अब सुन मेरी, तेरे को मुंह दिया मैंने तारीफ करने के लिए, तेरे को मैंने आंखें दी अच्छा देखने के लिए, तेरे को हाथ दिए किसी का हाथ बढ़ाने के लिए, तू करके नहीं आया। दिया सब कुछ था मैंने, तूने कदर नहीं की जब तेरे को बुला लिया। खाली पैसा दौलत नहीं होती है, तुम किसी के लिए 2 शब्द अच्छे बोल दो, किसी को अच्छी नजर से देख लो, कोई गिर रहा है उसको हाथ देके बढ़ा दो, यही होता है असली चीज। पर हमें वो नहीं करनी, सिंपल सा फंडा यही है। अब जो आजकल बच्चे, जो युवा भटका हुआ है, जो मास्टरबेशन को लेके, एक छोटी सी ना एक जिंदगी की सीख दे जाता हूं तुम लोगों को, निहाल हो जाओगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो तुम हो तो तात न हो पाई। ये एक इतनी प्यारी 2 लाइनें जिंदगी सुधार देगी तुम्हारी। कभी भी, ये हनुमान जी का है तो उसको बहुत अच्छे से दखना, क्योंकि अगर कुछ किंतु परंतु किया ना, घोटा मारेगा, सिर फोड़ देगा तुम्हारा, वो जिंदगी में मास्टरबेट कर भी नहीं पाओगे फिर। कभी भी मन भटके, अगर लगे हमारे साथ कोई नहीं खड़ा, आंखें बंद करके 21 बार इसका नाम ले लेना। इसका सिंपल सा मतलब है कि हे बजरंग बली, तेरे चरणों में मैंने ढाल दिया है, तू संभाल ले। अब वो संभाल लेगा। पर अगर तुम ये जानू शोना बेबी के चक्रों में पड़ोगे ना, तो खत्म हो जाओगे। वो कुछ नहीं संभालने वाला, कोई भी, मालिक ही संभालेगा, और माँ बाप भी संभालेंगे। दुनिया का बादशाह बनना है, अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ, जिंदगी निहाल हो जाएगी तुम्हारी।
हमने ज़्यादातर जो बातें करी नीतीश जी वो लड़कों के लिए करी, पर जो फीमेल्स हैं जैसे मेजर जो कॉमन प्रॉब्लम है, एक तो मैरिज के बाद बहुत सी फीमेल फैट गेन कर लेती हैं, ठीक है, और जो हमारी मम्मी की एज में 40 या 50 की एज में आते आते भी फैट ज़्यादा गेन हो जाता है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। प्रेगनेंसी के बाद भी फैट गेन हो जाता है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखो, पहली बात तो पता है क्या है, उन फीमेल्स के पास ना इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि यार एक एक हाउसवाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बहुत ड्यूटीज होती है, अपना घर संभालना, बच्चों को देखना, स्कूल भेजना, खाना बनाना, सब करना, वो अपने आप को भूल जाती है। मैंने भी रिसेंटली भी पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली थी कि आपको जिम जाना जरूरी नहीं है, 15-20 मिनट अपने आप पे टाइम दो, अपने आप को फील करो, क्योंकि वो अपने आप को नहीं फील कर पाती। कानों में एयरपोर्ट लगाओ, भजन सुनना है भजन सुनो, पंजाबी गाना सुनना है पंजाबी गाना सुनो, जो मर्जी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, पड़े मत रहो। 30 मिनट हर महिला के पास मिल जाएंगे। दूसरा, अपनी डाइट से सॉफ्ट ड्रिंक्स हटाओ, इजी फूड सोर्स है ना, जैसे बर्गर खा लिया, जोमेटो खवा लिया, ये चलता है बट हर दिन नहीं चलता है। ट्राई करो जितना आपके किचन में पड़ा है उनको खाने में ऐड करो, और जितना प्रोटीन सोर्स ऐड कर पाओ, जैसे दाल हो गई, राजमा हो गया, लोबिया दाल हो गई, पनीर हो गया, दूध, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करो, क्योंकि इन महिलाओं की डाइट में प्रोटीन सोर्स नहीं है, ये मैक्सिमम कार्ब्स ही खाती है। जैसे रोटी आलू की सब्जी खा ली, इसमें कार्ब्स ही हैं। राइस और पुलाव बना लिए कार्ब आलू वाले, उसमें कार्ब्स ही हैं, प्रोटीन सोर्स है ही नहीं। तो कभी पनीर खा लिया, दाल हो गया, राजमा, ऐसे ऐड करके चलो। लाइफस्टाइल थोड़ी बदलनी पड़ेगी, चेंज तो करना पड़ेगा, खुद डिसीजन को करने चेंज का। करना है तो लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। गुरुओं का कितना महत्व रहा है आपकी लाइफ में? गुरु बिन ज्ञान नहीं, ये सच्चाई है। और आजकल के गुरु, जय श्री राम, क्या करते हैं, तेरे को टेंशन हो रही है बच्चे, चल एक सिगरेट का पैकेट लेके आ, दोनों मिलके पिएंगे। अरे आज सैटरडे है, दारू पीने चलेंगे, पार्टी देगा ना तू मेरे को। ये गुरु नहीं है, इनको गुरु नहीं बोलते हैं, डंडा उठाओ सिर फोड़ दो ऐसों का। ये गुरु वो है जो तुम्हारी जेब से खुद के शौक पूरे कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है गुरु है वो? मैंने एक गुरु को देखा, एक बच्चा ना टेंशन में था, तो गुरु खुद ही ऐसे रोल कर रहा है। क्या कर रहे हो? इसको स्ट्रेस आउट कर रहा हूं। अच्छा, ऐसे स्ट्रेस आउट होगा? क्या बात है। मैं कहा थप्पड़ मार कान पे कस के, जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा इसको, तो ये जिंदगी बर्बाद कर रहा है इस बच्चे की। गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है सिंपल सा, आपका कैरेक्टर बिल्ड करना। बॉडी तो बहुत दूर रह गई, आपने बॉडी बना ली, आपके 6 पैक आ गए, आपको मां बहन की इज्जत नहीं करनी आ रही, आपको समाज में बैठना नहीं आ रहा, आप शाम को क्लब में छल्ले बनाते फिर रहे हो, तो आपका कैरेक्टर है आपका कैरेक्टर भी है ना, बॉडी नहीं है, पैसा नहीं है, तो भी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, वे बंदे का कैरेक्टर है यार, वो चीज है। तो गुरु जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं यार, जिन्होंने, अब लोग बोलते धर्म, उन्होंने इंसानियत के लिए जान दी अपनी। बाबा दीप सिंह जी है जो गर्दन कटने के बाद भी लड़े, कितना जिगरा है उनके अंदर, गर्दन कटने के बाद भी अपना शीश ले जाके मंदिर में, गुरुद्वारे साहब में वहां झुकाया उन्होंने। वो चीज थोड़ी, महाराणा प्रताप जी कितना वजन पहन के लड़े, शिवाजी महाराज, बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कौन है ये, उनको तो ये पता है नाम चाल उनको, वो लड़कियों को जो इंस्टाग्राम बनाती है भी, कितने बजे पोस्ट आने वाली है, कितने बजे हमें वॉशरूम में जाके बैठना है, कितने बजे हमें क्या करना है। गुरुओं का ज्ञान और गुरुओं का नाम तुम्हारी जिंदगी वहां लेके जाएगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे कि यार मेरी वैल्यू ये है लाइफ में। तो गुरु पे ध्यान दो, और गुरु अच्छा हो, वो नहीं हो जो आपकी पैसे से अपने शौक पूरे करे। कुछ लोग कह रहे थे कि जैसे बॉडी तो मसल का काम है, मसल बढ़ेगी या घटेगी, सिगरेट पीने से तो लंग्स में जाता है वो, तो हम तो सिगरेट पी सकते हैं बॉडी बनाते समय। वाह, वो कहाँ से आते हैं ये लोग? ये हमारी कम्युनिटी में किस क्वेश्चन है। प्रकृति के लोग हैं ये? नहीं, तुम पहले सिगरेट ही पी लो, बॉडी छोड़ दो, फिर बाद में बोला सांस चढ़ गया मेरे को सांस चढ़ रहा है, मम्मी सांस चढ़ रहा है। मेरे को बच्चों के मैसेज आते हैं, भैया मैं पहले 4 पीता था, अब मैं 1 पीने लग गया। मैं मूर्ख, जहर तो जहर ही होता है, अब बस मैं अब जहर कम खाता हूं। मैं 34 ईयर हो गया, मैंने आज तक सुपारी नहीं खाई। और तुम 18-20 साल के बच्चे जो नशे करते हैं, मेरे मुकाबले खड़ के देख लेना, तुम पार ही नहीं पाड़ पाओगे अपनी। सिगरेट, चलो एक छोटी सी, मेरे को ना एक बहुत प्यारा मैसेज आया बच्चे का, कहता भैया आप चिकन अंडे खाना मना करते हो, एग्री, आप लड़कियों को छेड़ना मना करते हो, एग्री, शराब में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं। मैंने कहा, मैंने उसको लिटरली वीडियो कॉल किया, मैं करता नहीं ऐसे किसी को, मैं चल बच्चे तूने सवाल बहुत प्यारा पूछा, तू वीडियो कॉल पे आज, वो पागल और नीतीश सर वीडियो कॉल कर रहे हैं, मैं तू आ जा। मैंने बोला एक टाइम में ना, एक जो मुगल थे उन्होंने एक साधु महात्मा को पकड़ लिया,
उन्होंने उसको बोला कि तेरे सामने 3 ऑप्शन है, चिकन, मांस, शबाब, औरत और दारू। तीनों में से तेरे को एक खाना पड़ेगा, अगर तूने नहीं खाया तेरी गर्दन काट देंगे। तो और तेरे को जीना भी पड़ेगा। गर्दन काटने वाला भी ऑप्शन, काटेंगे भी तो ऐसे काटेंगे, ऐसे रगड़ रगड़ के। महात्मा जी डर गए। महात्मा जी बोले मांस मच्छी मैं खा नहीं सकता, पराई स्त्री को मैं छेड़ नहीं सकता, मैं शराब पी लेता हूं। तो उन महात्मा जी बोला मैं शराब पीऊंगा। महात्मा जी ने जैसी शराब पीना बुखला गए, उन्होंने मांस भी खा लिया, उन्होंने स्त्री भी छेड़ दी। तो शराब ये करवाती है। शराब पीने के बाद कोई आदमी अपनी बहन को छेड़ता है, दूसरे की बहन को क्यों छेड़ता है? अपनी बहन को छेड़ के दिखा ना, अपनी मां को छेड़ के दिखा। ये वो चीज है जो आपको 2 सेकंड में जमीन पे ला देती है। जितने सालों की बनाई होगी ना अपने, आप रुड़ते फिरोगे नाड़ियों के अंदर, तो ये करती है शराब। फिटनेस पे ध्यान देने से या बॉडी पे ध्यान देने से मेंटल पे क्या चेंज देखा आपने? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करते हो। दूसरा, आपको पूरे दिन में ये लगता है कि यस मैं मेरे खुद के लिए कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि एक ऑफिस वाला आदमी अपनी लाइफ के माँ के लिए करता है, अपनी फैमिली के लिए करता है, पर वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। वो बेचारा 10 से 8 घंटे की जॉब करता है, चला जाता है, फिर घर आके 1 घंटा, ये जो जिम का 1 घंटा होता है ना, आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन आता है, आपके हेल्थ इश्यूज नहीं रहते, प्लस आप एक घंटा इंजॉय करते हो। कोई भी गाना सुनना है, और जैसे मेरी बात ही ले लो, जब मेरा वर्कआउट का सेशन होता है ना 1.5 घंटा, मेरे फ़ोन पे किसी को फ़ोन करना अलाउ नहीं है। शायद उस 1.5 घंटे में मेरे साथ कोई वर्कआउट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उस टाइम 1.5 राम जी के गाने चलते रहते हैं। मैं बच्चे के जैसे एंजॉय करता हूँ अपने आप, और वो 1.5 घंटा मेरा पूरा दिन निकाल देता है। अगर वो 1.5 घंटा मेरा नहीं जाए तो मैं पूरे दिन मतलब ऐसे रहता हूँ, यार क्या कुछ ही नहीं किया था मैंने मेरे लिए, तो मैं कैसे ना भी करके वो 1 घंटा करूँगा। 1 घंटा नहीं है तो 30 मिनट करो, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, सिंपल सा फंडा। और आज की डेट में वर्कआउट आपको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि सब बीमारियों से भरे पड़े हैं, और सबसे पहला रास्ता यही है अपने आप पे ध्यान देने का। ये बात सच है, जब सुबह सुबह आप जिम जाते हो ना तो लगता है कि कुछ अचीव किया है लाइफ, वैसे तो कुछ कर नहीं रहा है, नहीं कर, पर एक चीज़ तो हमने अचीव करी है, तो बहुत वो अच्छी बात है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है मन में, और उसके बाद आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता है और आप चीज़ें करते रहते हो। जैसे ज्योतिष में उपाय बताया जाता है सूर्य को जल चढ़ाने का उपाय, हाँ। ठीक है। अब ये उपाय भी इसी चीज़ के लिए कि आप सुबह उठो, नहाओ और भगवान सूर्य को जल चढ़ाओ, तो आपका डिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है। तो राम जी का डिसिप्लिन था ना, जब राम जी वन में भी थे ना, तो भी वो सुबह उठ के ध्यान में पहले अपने माता पिता को नमन करते थे, फिर अपने गुरु को याद करते थे, फिर वो सूर्य भगवान को नमस्कार करते थे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बेबी, हाउस योर नाइट बेबी। तूने माँ से पूछा माँ रात को तेरे को तकलीफ हुई या नहीं हुई? कभी बैठा अपनी माँ के पास, दबाए पैर अपनी माँ के? क्यों भाई? जिसने तेरे को जन्म दिया, जिसने तेरे लिए अपना फिगर खराब कर दिया, तो तेरे को दुनिया में लेके आई है, तेरे को उसकी फर्क ही नहीं पड़ रहा, और तू उसके पीछे बावड़ा हो रखा है। आज आपने बेबी 10 मिनट लेट मैसेज किया मेरे को, मेरी तो नींद ही नहीं खुली। तेरी नींद नहीं खुली, मैं खुलवाऊं नींद तुम लोगों की? माँ बाप की परवाह नहीं करते तुम लोग। चलिए, इस पॉडकास्ट के एंड में आ गए हम नितेश जी। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि एक रूटीन, आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए? फिटनेस भी रहे उसमें, हमारा काम भी रहे और बैलेंस रहे लाइफ। देखो, सबसे पहले तो आप जब भी उठो ना, एक नियम होना चाहिए टाइम आपका उठने का। चाहे आप 5, देखो कई रात जो नाइट जॉब वाले बंदे होते हैं वो सुबह नहीं उठ पाएंगे। उठने के बाद ना, अगर आप उठे हो तो अपनी बॉडी डिटॉक्स करो। डिटॉक्स करने के लिए कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। 1 गिलास गर्म पानी करो, थोड़ा सा उसमें हल्दी डालो, थोड़ा सा नींबू डालो, थोड़ा सा काली मिर्च डालो। पानी इस हिसाब से देखो जैसे अपने चाय पीते हैं, सिप सिप करके पीते जाओ। आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी हर दिन डिटॉक्स होती रहेगी। दूसरा, अब जो आप उठते ही जैम्स वगैरह खा लिए या कुछ हैवी मील्स खा ली, इसकी जगह बेसिक रखो। आप रोटी सब्जी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, दलिया खा लो, ठीक है, ओट्स खा लो, ठीक है, कुछ ऐसा फूड खा लो जिसमें आपको लंबा टाइम एनर्जी मिल जाए। उसके बाद आप, आजकल क्या दिन में स्नैक नहीं करते हैं लोग, जैसे 3 ही मील होती है, ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, 3 ही मील्स रखते हैं वो। हर मील के बाद छोटा सा पोर्शन रखो, जिसमें या तो आप कोई भुने हुए चने खा लो, थोड़े बहुत पीनट्स खा लो, या कुछ आप ड्राई फ्रूट्स खा लो। उसके बाद अपनी मील कैरी ऑन रखो। अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे जिम जाने का टाइम नहीं है, कई बार नहीं मिलता यार, और जिम जाने के लिए सबसे पहले बात 15-20 मिनट पहले रेडी होना पड़ता है। शूज़ पहनो, अपने शॉर्ट्स वगैरह पहनो, सब कुछ रेडी हो जाओ। आप घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर दो, उससे आपका डिसिप्लिन नहीं टूटेगा।
और सबसे मेन बात, अपनी लाइफस्टाइल से ये चीजें हटाओ। जो लोग बोलते हैं ना 5 दिन के बाद कि मैं क्लब में जाके स्ट्रेस आउट हो रहा हूं, अब एक बच्चा क्लब में जाता है 5,000 रुपये लगाता होगा, वही 5,000 रुपये से करीबन 50 लोगों को खाना मिल जाएगा। तुम उनको खाना खिला के देखो एक बार, तुम स्ट्रेस आउट हो जाओगे और तुम्हारा शरीर भी खराब नहीं होगा। तो ये जिंदे हटा दो। और एक सबसे मेन बात, जो घर पे तुम्हारे माँ बाप है ना, भगवान, उनकी सेवा करो। तुम्हें जिंदगी में झुकना नहीं पड़ेगा। अपने माँ बाप के हाथ पैर पकड़ लो, तुम्हें जिंदगी में किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। ये लाइफ की सच्चाई है। और मेरे साथ तो हुआ भी है भाई, मैं तो एक जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। माँ बाप के साथ रहा हूँ और तो यहाँ पहुँचा हूँ आज। थैंक यू सो मच नीतीश जी, आपने आज शायद बहुत लोगों को लाइफ में कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, एंड आई होप कि आपसे और बातें सुने फ्यूचर और में भी। सबसे मेन बात, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, किसी युवा को, किसी इन्फ्लुएंसर को, तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे डर नहीं है किसी का, अपने हक की खाता हूं, अपने हक की कमाता हूं, किसी का चोर के नहीं खाता, किसी की जेब काट के नहीं खाता। बात मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी निहाल है, वरना तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम देख लो। आज भी बोलता हूं, अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को हटाओ जो आपकी जिंदगी को उस मोड़ पे लेके जा रहे हैं जहां उनका फायदा हो रहा है, आपका नहीं हो रहा। गुरु बनाने से पहले अपने घर पे जो माँ बाप है उनकी सेवा करो। अगर आपको कोई गुरु नहीं मिल रहा तो हमारे गुरु वैसे ही बहुत हैं। राम जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, बाबा दीप सिंह जी है, शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है। इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है, इनसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। तो ये जो तुम्हें सुट्टा दारू पिलाने वाले या जो तुम्हें मास्टरबेशन में डालने वाले ना, कुछ नहीं करेंगे। तुम्हारी जिंदगी एंड है। 22 साल के बाद बेड पकड़ोगे, एक पाइप इधर एक पाइप इधर, इधर से खाना निकाला, इधर से खाना बाहर। जय श्री राम।